हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। दिवाली का सीज़न चल रहा है। वैसे दिवाली तो हो चुकी है, लेकिन अभी जैसे भैया दूज बाकी है, और उसके अलावा और एक्सटेंडेड देखें तो अभी छठ भी बाकी है। तो ये जो पूरा हफ्ता रहता है, ये पूरा दिवाली के नाम रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली टुगेदरनेस, लव, हैप्पीनेस, मिठाई, पकोड़े, सारी चीज़ें। मैंने भी इन्जॉय किया, फैमिली के साथ इन्जॉय किया, और सीरियसली बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। एक एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, जो पुराना पीछा होता है ना कि भैया इतना टाइम काम किया, दिन भर काम किया, ऑफिस ऑफिस ऑफिस, डूइंग ऑल द थिंग्स, डूइंग ऑल द राउंड्स, और फिर अचानक कोई रिफ़्रेशिंग सा मिल जाए, बच्चों के साथ इंटरटेन होने का मौका मिले, फैमिली में इन्वॉल्व होने का मौका मिले, खुशियाँ बांटने का, शेयरिंग थॉट्स बांटने का मज़ा आता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर वापस दिल्ली एनसीआर, फिर से जंग में तैयार, सिपाही तैयार। दिवाली में जाने से पहले ऑफिस में एक काइंड ऑफ गैदरिंग आप बोल सकते हो, दिवाली हॉल, दिवाली फेस्टिवल बोल सकते हो। दिवाली फेस्टिवल में क्या था कि सारा स्टाफ एक जगह जुटा, और सबने डिसाइड किया कि भाई सॉरी गला भी ख़राब है, थोड़ा सर दर्द भी है, थोड़ी गैस भी बन गई है, खाना पीना लगा रहा। तो ऑफिस ने डिसाइड किया कि चलो वी शुड सेलिब्रेट इनसाइड द ऑफिस विद ऑल द स्टाफ मेंबर्स, विद द सीनियर्स, और सब अपने अंदर का टैलेंट दिखाओ। अब ये एक तरह से फरमान था, बॉस का फरमान था कि भैया चलो ठीक है, जिसको जो आता करके दिखाओ। तो ठीक है, मैंने कहा देखो डांस तो मुझे आता नहीं है, तो मैं गा सकता हूँ, क्योंकि मैं उसमें गा सकता हूँ, तो ठीक है गा लूँगा। अच्छा, अब धीरे धीरे मैं इसको एक चैलेंज की तरह भी लेता हूँ एक्चुअली, क्योंकि जो मेरा प्रोफेशन है सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, अगर हम ही आगे बढ़ के नहीं बात करेंगे तो हम किसी को क्या ट्रेन करेंगे। तो टेकिंग पॉइंट ऑन टू दिस साइड, मैंने कहा ठीक है, लेट्स डू इट। मैंने स्टार्ट किया, और मैंने एक दो गाने भी गाए, दो तीन गाने गाए। चन्ना मेरे या जो मेरा अपना पर्सनल फेवरेट है, और उसके अलावा तुम मिले दिल खिले, कुमार सानू माय फेवरेट सिंगर। उसके अलावा तू मेरी ज़िंदगी है, ये मैंने पहली बार भी गाया था कंपटीशन में, जब ऑफिस का ये कंपटीशन था, वर्चुअल कंपटीशन, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी गाया था। तो जो हमारे सीनियर थे उन्होंने गाना काफ़ी पसंद किया, एंड दे सिंपली सेड कि यार ये ऑफिस में तो सारे आर्टिस्ट लोग भरे पड़े हैं, कोई डांस अच्छा कर लेता है, कोई गाना अच्छा गा लेता है। तो आप थोड़ा स्टेज स्टेज का जो एक ऑरा होता है, जो जलवा जादू जिसे आप कह लो, उसमें क्या होता है कि आप धीरे धीरे जब हैबिचुअल हो जाते हो, स्टेज फियर वाला जो डर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाता है। द ओनली थिंग इज़ 2-3 अप्रोचेस। दो तीन बार आप अप्रोच करो, अगली अप्रोच में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपसे बढ़िया स्टेज प्रेजेंटर आपको नहीं दिखाई देगा कोई। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लाजवाब है, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे होता है, और टॉप ऑफ दैट आप अपने थॉट्स को बहुत ही खुल के एक्सप्रेस कर पाते हैं। आपको ये भी पता चल जाता है कि आप जिस सभा में बैठे हैं वहाँ कौन से शब्दों का आपको प्रयोग करना है, सही शब्दों का प्रयोग। कुछ लोग होते हैं कि कई बार इमोशन में बह के कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि उचित नहीं होते। आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स में आपने देखा होगा, या फिर अगर आप किसी सेमिनार में जाते हैं, किसी कॉन्वोकेशन में, किसी इवेंट में जाते हो, तो आपने देखा होगा कई बार जो होस्ट होता है वो भी ठीक से बात नहीं कर पाता है।
अटक जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा और यही कॉन्फिडेंस आपको जुटाना है, यही कॉन्फिडेंस आपको आगे भी बढ़ाएगा। तो मैं यही बस आपसे कहना चाहता हूँ कि स्टेज का फियर अगर निकालना है तो आपको बस 3-4 अप्रोच चाहिए। 3-4 अप्रोच में आपका स्टेज का फियर अपने आप निकल जाएगा। अब पीजी देखो आप पूरी तरह से खाली पड़ा है, बिल्कुल लॉक्स ऐसे लगे हैं, सारे लोग छुट्टी पे गए हैं, बस कुछ कपड़े सूखने रखे हुए हैं। तो यही चल रहा है फ़िलहाल। तो अब आएंगे पीजी वाले लड़के, देखो कब तक आते हैं। सुनसान सा है, मैं ही घूम रहा हूँ बस। चलिए, थैंक यू वेरी मच सपोर्ट के लिए, थैंक यू। मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे फटाफट 1000 सब्सक्राइबर करके दें। मिशन 1000 करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, आप कमेंट भी दे सकते हो। कंटेंट पर अगर कुछ कर सकते हैं तो मैं काम करने को तैयार हूँ, बट एटलीस्ट प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच एंड अगेन हैप्पी दिवाली। बी सेफ। खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, होता नहीं है वैसे लेकिन थोड़ा सा रखना पड़ेगा। चलिए बाय।